हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सब इंस्पेक्टर के मेंस का जो पेपर है गणित का सॉल्यूशन करेंगे, गणित के प्रश्नों को। तो चलिए, इससे पहले मैंने जीके का बता दिया था आपको, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दो भाइयों के बीच की आयु, स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्वेश्चंस। तो दो भाइयों के बीच की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पूर्व बड़ा भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 1.5 गुना थी। तो बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं कि बड़े भाई की जो आयु है, बड़े भाई की आयु, तो बड़े भाई की आयु को क्या मान लेते हैं अपन? x मान लेते हैं, वर्तमान आयु। और छोटे की क्या मान लेते हैं? y, छोटे भाई की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन अनुसार दिया है दोनों भाइयों के बीच में कितना? 10 वर्ष का अंतर है। तो वैसे ही लिख लेते हैं x माइनस वाई बटा 10 वर्ष। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। सेकंड में बोला है 15 वर्ष पूर्व बड़ा भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.5 गुना थी। तो 15 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। तो 15 वर्ष पूर्व करेंगे ना, 15 वर्ष पूर्व। तो देखिए, इसका बड़े भाई की आयु कितनी थी? x, उसमें 15 वर्ष माइनस कर दिए, पूर्व कर रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं। और अगर इसमें दिए रहता कि बाद में, तो क्या करते, इसमें प्लस करते। ठीक है, 15 वर्ष बाद बोलता तो प्लस करते। तो ये 15 वर्ष हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बोला है इसमें भी y में भी 15 वर्ष माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में हो रहा है। अब इसके बाद बोला है कि 2.5 गुनी थी। जहां पर फ्रेंड्स देखो, छोटे भाई की या का आता है ना, तो वहां गुणा कर देना। ये गुणा कर दिए अपन। और कितनी गुनी थी? 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी को अपन 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 तो हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये पक्षांतर होकर यहाँ क्या आ जाएगा? 2 यहां पर आ जाएगा x माइनस 15 बटा वाई माइनस 15 बटा 3, इस इक्वेशन में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2x माइनस 15 दूनी कितना होगा? 30, 3y माइनस 15 तिया 45। तो इधर बना देते हैं, उसके बाद 15 तिया 45। ठीक है, तो दोनों को पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा? ये 2x माइनस 3y बराबर ये माइनस 45 और माइनस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन दोनों को जब करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15। ठीक है, अब इनका क्या होगा? 2x माइनस 3y। तो अब ये समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2। ये देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको क्या कर देते हैं अपन कि समीकरण 1 में अपन 3 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये समीकरण आपको पता है ये 1 है, इसमें अपन 3 का गुणा कर रहे हैं। ये 3 का गुणा कर दिए तो यहां पर भी 10 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और ये 3x माइनस 3y। ठीक है, तो अब ये दोनों समीकरण को देखिए, इसको घटा देते हैं। समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देते हैं। तो समीकरण 2 को 1 में घटाने पे तो 2x माइनस 3y बराबर माइनस 15। अब इसको घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में x बस बचा, और ये कट जाएगा। 3 में 3 करोगे तो 0 आएगा, इसलिए कट गया। तो ये कितना बच गया? 45। तो x का कितना आएगा? 45 वर्ष। तो x का आएगा 45 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन ये जब आप बनाएंगे तो एकदम ही तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था फैन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन बस रीजनिंग से आए थे, लेकिन इस समय 200 नंबर का सिलेबस दिया है तो ज्यादा आएगा मेंस में, और प्री में भी आ सकता है। ठीक है, तो हाँ, एक चीज और बता, हाँ तो चलिए, इसका क्वेश्चन दिया है 5, 9, 17, 33 और डेश 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 करके 129। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करेंगे अपन? ये रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन, ये 100% एक ना एक क्वेश्चन इसके आते हैं श्रृंखला पद्धति के। तो इसमें अपन देखते हैं कि पहले अंतर देख लीजिए इसका, समझे इसमें कितना है। तो सबसे पहले देखिए, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। 5 गुणा 2 माइनस 1, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना? 9। ये 9 आ गया। फिर 9 गुणा 2 माइनस 1, तो 9 दूनी कितना होता है? 18। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 17। फिर उसके बाद 17 गुणा 2 माइनस 1,
तो 17 दूनी 34, 34 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आया 33, और 33 गुणा 2 माइनस 1, तो 33 दूनी 66 और 1 करेंगे तो 33 दूनी 66 और 66 में 1 माइनस करेंगे तो 65। ठीक है, अब उसके बाद 65 गुणा 2 माइनस 1, तो 65 दूनी कितना होता है 130, 130 में 1 करेंगे तो 129। तो इसी प्रकार का ये क्या बोलते हैं सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ही ईजी है। बस इसमें क्या है, गुणा 2 माइनस 1 करना है, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, ये श्रृंखला का वीडियो है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लाइन में बनेगा ये क्वेश्चन, देखना। इसके अधिकतर क्वेश्चन जो आए थे पिछले समय वो एक ही लाइन में बने थे। तो चले, जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्ति को 36 दिन लगते हैं, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कितना है। तो इसमें ये वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, इसको मैं चुटकी में एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। पहला कथन का गुणनखंड करना, प्रथम कथन का गुणनखंड खंड बराबर द्वितीय कथन का गुणनखंड, द्वितीय कथन का गुणनखंड। बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रथम कथन क्या दिया है, पहला वाला कथन जो दिया है 18 व्यक्ति को 36 दिन लगते हैं, तो पहले कितने व्यक्ति को, 18 व्यक्ति को 36 दिन लगते हैं, बराबर द्वितीय कथन क्या बोला है, उसी प्रकार 12 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे, तो ये 12 व्यक्ति है और गुणा x दिन लगेंगे मान लीजिए, या यहाँ पर दिन भी लिख दीजिए, आप दिन लिख देते हैं, आ जाएगा बस आपका आंसर। पक्षांतर कर दिए जी 12 को, तो ये 18 गुणा 36 बटा 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो कितना हो गया 18 तिया 54, आ गया आपका आंसर। यही है, एकदम ईजी है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स की जो तैयारी है फ्रेंड्स, मैं मैथ्स की तैयारी करवाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260782811। तो आपको अगर सब इंस्पेक्टर की फ्री में तैयारी करना है तो मेरे व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं अपना नाम और एड्रेस जरूर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं मैं इसकी क्लास स्टार्ट करूंगा, 2-3 दिन में इसकी क्लास स्टार्ट करूंगा, और हर दिन क्या बोलते हैं एक चैप्टर से हर कोशिश करूंगा कि हर एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आगे देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा देखना, आगे के क्वेश्चन में एक एक लाइन में बनेंगे सब क्वेश्चन, क्योंकि मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा सबको। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दो बैंकों में 1000 पर 2 वर्षों का सामान्य ब्याज का अंतर 5 है, तो उसी ब्याज की दरों में कितना अंतर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ना एक क्वेश्चन आता है, ये जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है दर गुणा समय, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मैं इसको स्टेप को वो कर दिया हूं, हालांकि मूलधन पहले आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें बोला है वही बोला है, तो ये एक ब्याज का निकल गया। अब उसमें बोला है सेकंड ब्याज का, अंतर बोल रहा है दोनों का, तो ये अंतर में माइनस कर देते हैं, यहां भी लिख लेते हैं, इसको अपन कर देते हैं पी, मूलधन यानी प्राइस यानी पी हो गया, आर रेट है ना, और उसके बाद समय टी हो गया बटा 100। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है बोला है, इसका अंतर है बोला है 5, इसका अंतर बोला है 5। तो अपन इसको देख लेते हैं, ये भी P गुणा R और गुणा T, इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मूलधन कितना है 1000, दर कितना है, तो दर का अंतर बोला है, तो इसमें क्या करते हैं R1 लिख लेते हैं, गुणा इसमें समय कितना है, समय जो है 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का, अब बटा 100 माइनस P कितना है 1000 गुणा R2 लिख लेते हैं, और समय 2 वर्ष और गुणा 100 बराबर 5 है। तो अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको काट दिए, इसको काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों को क्या कर दिया अपन, ये 20 हो गया, 10 गुणा 20 R1, और यहां पर भी 20 हो गया, तो माइनस 20 R2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो अपन इसमें 20 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये 20 को कॉमन निकाल दिए,
तो 20 को कॉमन निकाले तो R1 माइनस R2, इसी का मान तो अपने को ज्ञात करना है 5, तो ये पक्षांतर होकर इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर 5/20, यानी 1:4, यानी 0.25, 0.25। तो इसका आंसर आ गया। तो किसमें दरों में अंतर कितना होगा, 0.225 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे इजी इजी है सब क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे शो रहा होगा आपके। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है। एक व्यक्ति क्या करता है, 50 किलोमीटर की जो दूरी है वह 8 घंटे में पूरा करता है। इनमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया और कुछ हिस्सा साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। तो इस व्यक्ति की पैदल चलकर कितनी दूरी की। तो व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ, समझिए 6260782811। ठीक है, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसमें देखते हैं, चलिए। तो माना इसमें से कुछ हिस्सा पैदल चलकर, इस व्यक्ति के पैदल चलकर कितनी दूरी तय है। तो पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, तो पैदल चलकर मान लीजिए x दूरी तय की। पैदल चलकर दूरी कितनी है, x। पैदल चलकर दूरी कितनी, x। तो 50 किलोमीटर की दूरी दिया है, तो स्वाभाविक बात है कुछ दूरी जो है वो पैदल चल के तय कर रहा है, तो कुछ दूरी क्या करेगा वो, कुछ हिस्सा साइकिल पे। तो साइकिल का कितना हो जाएगा, साइकिल की दूरी हो जाएगी, देखिए साइकिल की दूरी हो जाएगी, ये 50 में इसको घटा देंगे तो साइकिल का निकल जाएगा। स्वाभाविक बात है, जैसे आपके पास मान लो 50 रुपये है और मान लीजिए आपका कोई भाई 10 रुपये मांग लिया, तो 50 में 10 घटाएंगे तभी तो 40 बचेगा। तो वैसे ही कंडीशन है, आधी तो वो चल लिया, क्या बोलते हैं, दूरी पैदल चल के चला, लेकिन साइकिल में आधी दूरी कैसे पता चलेगा, इसमें थोड़ी ना पूरा दिया है। तो इसलिए 50 से माइनस करेंगे तो साइकिल में पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बस अब अपना निकल जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें कितनी दूरी तय करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया x बटा, अब इसमें क्या करना है, समय। तो समय कहाँ दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए इसमें कुछ हिस्सा जो पैदल चल रहा है ना, ये पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर इसमें माइनस करेंगे फ्रेंड्स, माइनस इसलिए करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे कि कुल बोल रहा है, प्लस इसलिए करेंगे कि कुल दूरी, जहां कुल बोला है वहां प्लस करना है। ठीक है, तो कुल, और उसके बाद क्या दिया है कि आधा। देखिए बाकी जो है साइकिल से कितना चल रहा है, तो साइकिल से चल रहा है वो 50 माइनस x किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल दूरी, इसकी चाल कितनी है टोटल में, टोटल में देखिए इसका चाल कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया इसका चाल जो यहाँ पर है, इसको पक्षांतर कर देंगे, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, तो समय हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, ये दूरी बटा चाल। ये दूरी बटा चाल देख लीजिए, ऐसे रखा हूं मैं, ये चाल है, ये दूरी है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया होगा आपको, पक्षांतर करेंगे तो अब ये इसमें क्या करेंगे, तो इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो तीनों का गुणा करेंगे, इसको त्रियक गुणा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो त्रियक गुणा करेंगे तो ये 10x धन, ये इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 200 माइनस 4x। ठीक है, अब ये 40 बटा 40, तो ये 40 क्या है, पक्षांतर हो कि इधर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 320। और इधर क्या है, 4x में 10x घटाएंगे तो 6x धन है तो धन, 200 का 200। तो पक्षांतर करेंगे फ्रेंड्स इसको, तो ये प्लस जो है माइनस में आ जाता है, 200 6x, तो ये कितना हो गया 120 x, इसको पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, x बराबर 20, ये इसका आंसर है। x बराबर क्या है, 20 इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, इसी समय में, इस समय भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा। यदि कुछ राशि आ बा के बीच क्रमशः 2, 3, 7 के अनुपात में है, वितरित की जाती है, और अगर आ बा का कुल हिस्सा मिलकर स के कुल हिस्से से 15% कम है, तो उस 1500 कम है,
तो उसमें आ का हिस्सा कितना होगा, तो आ का हिस्सा कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये भी एकदम ही 2 लाइन का गणित है फ्रेंड्स, 2 लाइन में मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए 2 लाइन का देखते हैं। इसमें बोला है अनुपात का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या है, इसमें उभयनिष्ठ अनुपात अपन x मान लिए, ठीक है। तो x उभयनिष्ठ अनुपात है, तो 2x धन 3x बराबर है किसके, कुल हिस्से के, मतलब 2x और 3x, यानी अब का जो हिस्सा है वो स के हिस्से से 15% कम है। तो ये कम कर देते किसके हिस्से से, सा यानी 7x, ठीक है। और कितना दिया है, 15 कम है, 1500 कम है, तो 1500 कर दिए। देख लीजिए फ्रेंड, बस इतना ही है। अब आ जाएगा देखना आपका आंसर। मैं फिर से समझा देता हूं। उभयनिष्ठ अनुपात x माने, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो जाता है, अनुपात x माने पहला a वाले में 2 अनुपात दिया है इसलिए 2 अनुपात किया, प्लस b वाले में 3 अनुपात दिया इसलिए 3 अनुपात किया, प्लस प्रश्न में खुद बोला है कि क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो, इन दोनों के कुल का अंतर 1500 है, तो ये मैं बता दिया। तो ये 5x हो गया और ये माइनस 7x कल टू 1500। तो यहां पर हो गया 2x बराबर 1500, ठीक है। अपन इसको क्या कर देते हैं, चिन्ह ऐसे ना करके यहां पर कर देते हैं, क्योंकि चिन्ह का प्रॉब्लम हो जाएगा। 7x माइनस 7x, ठीक है, माइनस तो ये 2x हुआ। तो 2x, तो x बराबर कितना हुआ, 725। इन दोनों को भाग देंगे, तो इन दोनों को भाग देंगे ना, तो देखो 7 दूनी 14, 725 बार में जाएगा दूना। तो अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें a का मान बोला है। तो a का मान आप जानते हैं कि 2x है, ये दे 2x, तो 2x है a का मान। यहाँ पर भी इसको काटने की भी जरूरत नहीं थी, ये 2x बराबर 1500 आ जाता, फिर भी क्या बोलते कर लेते। तो 2x का मान, तो x का मान यहाँ पर क्या हुआ था 725, तो x बराबर क्या होगा 225 गुणा 2 इक्वल टू 1500। ये इसका आंसर है, 1500 इसका आंसर है। एकदम ईजी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 स्टेप आगे बता दिया मैं, यहीं से इसका आंसर आ गया था। ये 2x बराबर 1500 हो जाता, ये पक्षांतर किया है यहाँ पर, यहाँ का जाके यहाँ पक्षांतर हुआ है इसी कारण। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं मैथ्स को बहुत ही अच्छे एकदम ही ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग देखेंगे ना खुद तो बोलेंगे कि सर बहुत अच्छे तरीके से औसत को बता दूंगा। इसके बाद औसत स्टार्ट करूंगा। एक अंक और उसके सप्तमास के बीच अंतर 42 है, तो अंक बताइए। तो इसका क्या है, देखिए एकदम ही ईजी है। इसमें आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते थे, लेकिन एक अंक, मान लीजिए कोई अंक दिया, मान लीजिए 1 दिया है और उसके सप्तमांश यानी 7वां अंक का अंतर कितना है पूछ रहा है, 42 है, तो वह संख्या कितना है। तो ये संख्या है, समझ जाइए, ये संख्या यानी अंक है, समझ जाइए, ये अंक है। और उसके सप्तमास यानी 7वां भाग का अंतर 42 है बोल रहा है। तो अंक बराबर क्या होगा, जब ये पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, अब 42 + 7 हो जाएगा इक्वल टू 49। बस हो गया, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखना मेरी गारंटी है, औसत से, प्रतिशत से, लाभ हानि से और सरलीकरण से जरूर क्वेश्चन, बोर्डो मार्क्स से जरूर क्वेश्चन देगा। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। 57 का 2/3 90 के 2/3 का कितना अधिक है। जब भी कितना अधिक है बोलेगा ना, दोनों का अंतर कर देना। फिर भी देख लेते हैं, ये 57 का यानी हमेशा होता है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। 2/3 यानी 2/3, ठीक है। 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो यहां लिख लेते हैं, मान लीजिए अधिक, पूछ रहा है कितना अधिक है, तो अधिक कर देते हैं। यहां पर कितना होगा, 90 के 2/3 से, तो 3 एकम 3 तिया, तो यहाँ आ गया 60, और यहाँ का क्या हो गया 19, 19 दूनी 38, और यहाँ 19 तिया 19 तिया 57, 19 दूनी 38 हो गया, और 90 तो 30 दूनी 60 हो गया। 90 के 1/3, सॉरी 2/3 बोले, 1/3 है ये, 1/3, सॉरी फ्रेंड्स 1/3, तो 30 तिया 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यही 30 को प्लस अधिक है, तो कितना अधिक है पूछा है। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जब और पढ़ाऊंगा ना तो एकदम ही ट्रिक से बताऊंगा आपको, एक एक लाइन में बनेगा। तो 38 - 30, और अधिक इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8। एकदम ईजी है ना फ्रेंड्स। अभी 3 क्वेश्चन और है, देखते हैं, ये भी एकदम ईजी है। तो चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचा है।
तो ये मैं पूरा जो CGPSC मेंस का जो पेपर है इसका PDF भी मैं दे दूंगा आपको, और मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने दिया है वहाँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई ट्रेन 1.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग से 2 मिनट में गुजर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मैंने पहले बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। इसमें एक चीज और बताता है, ट्रेन की लंबाई पूछा है यहाँ पर। ट्रेन लंबे सुरंग से, जब भी कभी क्या होता है, ट्रेन ना कभी लंबे सुरंग से या पुल से या किसी भी चीज से जाएगी ना, तो उसमें ट्रेन को भी प्लस करते हैं, ट्रेन की दूरी लंबाई को, और जो पुल की लंबाई है उसको भी प्लस करते हैं। कभी भी याद रखना, जब ये समय के क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा ना मैं, चाल समय और दूरी का रेलगाड़ी का प्रश्न को उसमें बता दूंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसमें अपने को प्लस करना है। तो ये कितना दिया, 1.5 दूरी दिया है। रेलगाड़ी की लंबाई अपन मान लिए x, लंबाई किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो 1.5 दिया है, किलोमीटर दिया, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, 1500 मीटर। अभी 1500 मीटर दौड़ना भी तो है आपको, समझे, अच्छा दौड़िए मस्त, और सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाइए, ठीक है। तो 1500 मीटर दौड़ना है, समझ जाइए। तो अब उसके बाद क्या है, 60 किलोमीटर प्रति, अब इसमें क्या है, ये तो पुल की लंबाई है, मैंने बोला था प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देना। कभी भी ना रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो ये किलोमीटर में, ये 60 किलोमीटर में है, और गुणा चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा क्या है, समय जो है, समय इसमें दिया है 2 मिनट, तो मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 सेकंड, ठीक है, 120 सेकंड। 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। जैसे अभी आप दौड़ेंगे ना, 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 30 और 5 मिनट 40 सेकंड में आपका अंक डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और ये भी जो है मीटर में है। तो इसको अपने को क्या करना है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसको 5/18 से भाग दे देते हैं, 5/18 से भाग देते हैं, बस कुछ नहीं है। बस देखिए 2 लाइन का गणित है, ये 2 लाइन, अब काटेंगे आंसर आ जाएगा, देखना। तो ये 6 दाहम 6 तिया 3 चौक, तो 5 चौक 20, और 20 और हाँ 6 का 10 आ गया, और यहाँ पर एक तो बचा है, तो 40 20 यहाँ टोटल हो गया 2000। कैसे, ये देखिए यहाँ 40 50 200 हुआ, गुणा 10 2000, ठीक है। अब 1500 धन x, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 1500 को 2000 का क्या हो जाएगा, माइनस 1500, तो x बराबर कितना हो गया, 500। यही है आपका आंसर, 500 मीटर में, 500 मीटर में बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो और इजी है, 2 लाइन में बनेगा ये वाला क्वेश्चन। चलो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। एक पुस्तक का मूल्य 10% बढ़ने के बाद 5% कम हो गया, तो पुस्तक के मूल्य के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका एक तो सूत्र है, याद रखिएगा, अगर ना प्लस है, जैसे वृद्धि हुआ तो इसका सूत्र है प्लस ए, फिर कमी हुआ माइनस ए बी, फिर वृद्धि हुआ प्लस ए, फिर कमी हुआ माइनस बी, यहाँ पर गुणा है, गुणा माइनस बी बटा 100, ठीक है। अब आ जाएगा आंसर, इसी में रख दो। तो पहला वाला मान क्या है, ए का मान है 10%, बी का मान है -5%, फिर प्लस 10 गुणा -5 बटा 100, आ गया आंसर। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, -1 बटा 2। तो इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, त्रिया गुणा कर देते, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 5 दूनी 10 -1 और 2, तो यहाँ 9 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या बोलते हैं, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर मेंस में आए थे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो सेब 3 संतरे और 1 अमरूद का रुपया 62 रुपये है, तो 5 सेब 6 संतरे और 4 अमरूद का मूल्य 120 है, तो 3 सेब 3 संतरे और 3 अमरूद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम ईजी है, एक सेब को अपन x मान लिए तो 2 सेब हो गया,
प्लस उसके बाद क्या करते हैं, संतरे को अपन वाई मान लिए तो 3y हो गया, और प्लस एक अमरूद को अपन जेड मान लिए तो जेड हो गया। इसका मूल्य कितना, 62 रुपया है। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 सेब, तो सेब को अपन x मान लेते हैं। सेकंड में बोला है धन 6 संतरे, तो इसको 6y मान लेते हैं। और जेड में क्या बोला है, 4 अमरूद, तो 4z मान लेते हैं। तो इसके बाद क्या हो गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद टोटल हो जाएगा, इसका टोटल मूल्य दिया 120, बस इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 3x प्लस ये कितना हो गया, ये भी 3x 3y और प्लस हो गया 3z। तो ये टोटल कितना हो गया, 120 माइनस 62 हो गया। तो ये यहाँ आ गया 8, यहाँ 11 5, 58। तो इसका आंसर हो गया 58। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैंने व्हाट्सअप नंबर बता दिया है, जिसको जिसको पढ़ना है वो मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा ऑनलाइन।